हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका बीके टू जेड में। और जिनका कल एग्ज़ाम होने वाला है गणित का, जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आपके छोटे भाई बहन हैं या आप खुद देख रहे हैं, तो जो वीडियो हम बना रहे हैं लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। आपको क्या करना है कि इसको अच्छा से नोट कर लेना है, समझ लेना है और एक बार घर में बना के जाना है। आप बहुत जूनियर लेवल में हैं, लेकिन इतना भी जूनियर नहीं कि जो हम बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप खुद समझ लीजिए या फिर आपके कोई बड़े भैया भाई बहन जो भी हैं, आप उनसे एक बार समझ लीजिए कि अगर मिलान करने में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 7/9 प्लस 3/9 बराबर कितना लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या करिएगा कि 7/9 प्लस 3/9 रहता है, तो इन 9 का एलसीएम लेते हैं तो 9 ही हो जाता है और ऊपर ला जुड़ जाता है, तो 10/9 याद रखिएगा, इसका आंसर 10/9 होगा। उसके बाद 3.21 में एक का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 3.21 में पूछेगा एक का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए एक जहाँ लिखा वहाँ पर एक लिख देंगे और एक के बाद देखिए कितना संख्या है, तो एक के बाद पॉइंट के पास में इधर में 2 है और उसके बगल में 1 है। तो पहले तो आप पॉइंट जहाँ पर जहाँ पर पॉइंट है उसके जगह पर 1 लिख देंगे और 2 और 1 है 21, तो 2 को 100 हो जाएगा, 1/100 होगा इसका आंसर। तो 3.21 में एक का स्थानीय मान 1/100 याद रखिएगा। इसके बाद इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि 4 ठो लाइन पार दिया, 1 2 3 4 और 1 2 को लाइन पार दिया। हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे अब, और बीच में एक ठो ये दे दिया। तो पहले गिनती करेंगे, 4 पीला 2 पीला 6 हो गया, एक को दूसरा मार दिया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। पूछेगा 4050 मिलीलीटर को क्या लिख सकते हैं। तो 4050 मिलीलीटर है, तो 1000 लीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 4000 तो बराबर 4 लीटर हो जाएगा और बच गया 50, तो 50 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 4000 बराबर आप लिख दीजिएगा 4050 मिलीलीटर। देखिए 4000 बराबर हो जाएगा 4 लीटर, अब बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा 50, तो 50 हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक। 4 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए 4 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल बोला ना, तो वर्ग ऐसे बराबर रहता है। इधर बोला 4, तो 4 का वर्ग बोलेगा तो इधर भी हो जाएगा 4, इधर भी हो जाएगा 4, इधर भी हो जाएगा 4, कुल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर याद रखिएगा। उसके बाद सही गलत अगर आपको करने के लिए दे दिया, क्वेश्चन लिख देगा 2, उसके बाद 6, फिर 18, फिर 54, तो अगला क्रम 162 होगा कि नहीं। तो देखिए कैसे किया ही। सबसे पहले लिखा 2, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54, 54 को 3 से गुना करेंगे तो 162, तो ये 162 ये सही है, तो 162 को सही कर दीजिएगा। फिर है पूछ देगा 17, 19 या फिर 11, तो जो संख्या सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 दे चाहे 19 दे, जो भी देगा देख लीजिएगा, एक अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आएगा, तो 17 दे या 19 दे, ये एक अभाज्य संख्या है, तो कर दीजिएगा सही। 17 और 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो कर दीजिएगा सही। 17 और 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि 48 और 12 का लघुत्तम सामर्थक 12 है, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया तो आप क्या करिएगा कि देखिए 48 और 12 का एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो 48 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, तो 48 इसका एलसीएम होगा। तो बोल रहा है लघुत्तम सामर्थ्य 12 है, 12 नहीं होगा 48 होगा, तो गलत कर दीजिएगा। इसका क्या करना है, गलत कर देना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक केला का फोटो बना देगा या आम का फोटो बना देगा, किसी चीज़ का भी फोटो बना सकता है, या वृत्त का फोटो बना देगा, तो पूछ देगा कि सममित आकृति नहीं है। तो देखिए सममित आकृति नहीं है बोलेगा ना, तो आप लिख दीजिएगा क्या होता है सममित। सममित मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम बना दिए वर्ग, तो इसको काटेंगे तो 2 बराबर टुकड़ा में कट जाएगा। मान लो बना दिए आयत, इसको भी काटेंगे 2 बराबर टुकड़ा में कट जाएगा, तो जो बराबर टुकड़ा में कट जाएगा वो हो जाएगा सममित। तो क्या हो जाएगा, सममित। अभी बीच में क्या आ गया, आप लोग बने रहिएगा, मेरे से गलती से कुछ हो गया है, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। तो जो बराबर बराबर कट जाएगा, जो बराबर बराबर कट जाएगा, जैसे बराबर बराबर ये कट जा रहा है तो ये हो जाएगा सममित। और जो बराबर बराबर नहीं कटेगा, मान ले आमे का फोटो बना दिया, मान ले ऐसा टेढ़ा फोटो बना दिया, इस तरह टेढ़ा फोटो, तो काटेंगे बराबर बराबर कटेगा नहीं, कटेगा बराबर बराबर, इधर ज़्यादा इधर कम हो जा रहा है, तो ये सममित नहीं है। तो पूछेगा सममित है कि नहीं है, तो सममित नहीं है, तो ये एक सममित आकृति है, नहीं है, तो नहीं है मतलब यही सही है, तो इसको सही कर दीजिएगा। सममित आकृति नहीं है, तो इसी को आप सही कर दीजिएगा कि नहीं है। फिर पूछ देगा कि इस तरह का न्यून कोण प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो एक्यूट एंगल होता है ना, वो न्यून कोण प्रदर्शित करता है, तो आप इसको आप कर देंगे सही। हाँ, क्योंकि जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ये है एक्यूट, मतलब कि ये न्यून कोण नहीं होता है, और बाकी जितना उससे कम रहेगा तो न्यून कोण होगा, तो इसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा
कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बोलता है ना, तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सब जुड़ जाता है। परिमाप में क्या होता है, सब जुड़ जाता है। 3 + 4 + 5 जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 आंसर इसका लगा दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 0, यहाँ समझिए कि 0.5, देखिए जहाँ पॉइंट होता है हम वहाँ पर क्या बताए थे कि 1 लिखते हैं, और पॉइंट के नीचे से पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट के जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे, और उसके बाद एक संख्या 1 लिख देंगे, और उसके ऊपर में कितना था 5, तो 5 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 1/2 बराबर है, तो देखिए कलर चेंज कर लिए। 1/2 बराबर है किसके बराबर है, तो 1/2 किसके बराबर होगा, मान लेते हैं हम लिख देंगे 5/10। 5/10 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं, लिख देंगे 4/8, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो आपको देख लेना है वहाँ पर क्या ऑप्शन में देता है, जिस तरह से ऑप्शन में देगा उस तरह से कर देंगे। 1/2 बराबर 4/8 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। फिर पूछ देगा ऐसा कि एक संख्या दिया उसके बाद कौन सा आएगा, तो जो संख्या देगा उसके बाद का संख्या आप आराम से लिख दीजिएगा। बोलेगा 200 रुपया है, 4 बच्चा में बांटना है। अब देखिए 200 रुपया, कितना रुपया है 200 रुपया, 4 बच्चा में बांटना है। कितने को बांटना है, 4 को बांटना है। तो 4 को बांटने के लिए क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे 200 में, तो भागा दीजिएगा 200 में, तो पहले लगाएंगे 5 और 20, 0 बच गया 0, 50 रुपये 4 को बांटेंगे। देखिए 1 को 50 देंगे, फिर 1 को 50 देंगे, फिर 1 को 50 देंगे, फिर 1 को 50 देंगे, तो 200 रुपया को 4 को बांट देंगे। क्या को बांट देंगे, तो 200 रुपया को हम लोग 4 को बांट देंगे। 200 रुपया क्या को बांटेंगे, 4 को बांटेंगे। फिर आपको दशमलव में बदलने के लिए अगर दे दिया, अगर ऐसा संख्या दिया या कोई भी संख्या दे दिया, ऐसा संख्या दे दिया 18/5/10 को दशमलव में बदलिए, तो देखिए इसको क्या होता है कि सबसे पहले ना ये गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है 18 से, ये गुना हो जाता है, और ये 5 उसमें जुड़ जाता है। तो 18 × 180 + 5 185/10 है ना, भागा देंगे तो आ जाएगा 18.5। 10 से अगर भागा देंगे 185 तो 18/5। अगर ऐसे नहीं बनाने आएगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ है 18/18.5/10, समझिए। तो 18 दिया हो तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, और इसको प्लस लिख देंगे, 5/10 लिख देंगे। अब देखिए अब चाहिएगा तो यहाँ पर 1 लिखकर लघुत्तम निकाल बना सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं बनाना है तो क्या करिएगा, 18 तो ये था तो यहाँ 18 हो गया, प्लस 5/10 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 को भागा देंगे तो प्लस हो जाएगा 0.5, लिख देंगे 18.5। इसका आंसर कितना होगा 18.5। तो देखिए एक बार आप अच्छा से इसको दोनों को अच्छा से यहाँ पर देख करके समझ लीजिए, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप बना दीजिएगा। दोनों तरीके से हम समझा दिए। उसके बाद सागर की घड़ी में 8:30 बज रहा है, कितना भी टाइम दे सकता है, फिक्स नहीं कि सागरे नाम रहेगा, सुमन कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर सागर की घड़ी में 8:30 बज रहा है, बोल देगा अगर 9 ही बज रहा है और उसको स्टेशन पहुंचना है, 8:30 बज रहा है 9 बजे पहुंचना है, या दे देगा 9:30 बज रहा है स्टेशन पहुंचना है 10 बजे, तो क्या करिएगा कि जितना बजे पहुंचना है पहले उतना ऊपर लिख देंगे, और जितना अभी बज रहा है उतना लिख देंगे, और दोनों में क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे घटाव कर देंगे, घटाएंगे। तो देखिए इस पर पैंचा लेंगे तो एक नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 9 बज रहा है तो इसमें से पैंचा लेंगे, या 10 बज रहा है, मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं 10 बज रहा है ना, 10 बज रहा है, कितना बज रहा है 10, और उसको पहुंचना है वो अभी नहीं 10 बजे पहुंचना है, अभी हो रहा है 9:30, अभी कितना हो रहा है 9:30, तो एक पैंचा लेंगे ना तो यहाँ 60 मिनट आएगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 30 मिनट बचेगा। यहाँ बच गया 9, 9 से 9 जाएगा तो 0, तो मतलब 30 मिनट बचा हुआ। कितना मिनट बचा हुआ, 30 मिनट बचा हुआ है। तो आप इसको अच्छा से समझ करके बना लीजिए कि सागर का घड़ी में या सुमन का घड़ी में कुछ भी नाम दे सकता है। कितना बचा हुआ, कितना बज अभी 9 बज रहा है और उसको अभी 8:30 बज रहा है, 9 बजे पहुंचना है, या बोल देगा अभी 9:30 बज रहा है 10 बजे पहुंचना है। तो जितना बजे पहुंचना है पहले ऊपर में उसको लिख देंगे, और जितना बज रहा है उतना नीचे में लिख के घटा देंगे, जो बचेगा उतना मिनट बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सागर के पास या सुमन के पास 30 मिनट बचा हुआ, जो नाम देगा वो लिख दीजिएगा। फिर दिया हुआ है कि राकेश ने 750 ग्राम की 8 थैलियाँ काजू की खरीदी। नाम बदल के कुछ भी दे सकता है, राकेश की जगह कुछ भी नाम लिख सकता है, और काजू की जगह चावल लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप क्या करिएगा कि 750 ग्राम का 8 थैलियाँ खरीदा, तो 200 ग्राम का कितना पैकेट बनेगा। तो देखिए पहले 750 ग्राम का 8 थैलियाँ खरीदा, तो 750 को 8 से गुना करेंगे तो टोटल ग्राम निकल गया 6000। कितना ग्राम निकल गया, टोटल ग्राम निकल गया यहाँ पे 6000। कितना ग्राम टोटल निकल गया 6000। अब 6000 ग्राम का निकल गया, आपको बनाना है 200 ग्राम का, तो 200 से भागा देंगे, ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 30 बार में, कितना पैकेट बन जाएगा 30 पैकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से समझा दिए कि राकेश ने या सागर ने या कुछ भी नाम दे सकता है, इस 750 ग्राम की 8 थैलियाँ खरीदा,
200 ग्राम का कितना तेल बनेगा, तो 850 को गुना कर 750 गुना करेंगे 8 से, गुना कर देंगे तो 6000 ग्राम। 6000 ग्राम को 200 ग्राम का बनाना है तो 200 ग्राम से भागा देंगे तो 30 पैकेट बनेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छा से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और अगर जैसा क्वेश्चन हम बताएं, अगर कल भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हमको कल कमेंट करेंगे, और आप लोग एक बार पेन कॉपी में इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। जो समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसका जवाब रिप्लाई में दे देंगे। या फिर आपसे जो बड़े क्लास में है 6, 7 में पढ़ते हैं तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं। और जिनका 6, 7, 8 का एग्जाम है और 3 और 4 का एग्जाम है, आप लोग सभी बने रहिएगा रात 8-9 बजे तक, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेगा उसको हम उस टाइप का बता देंगे जिस टाइप का आता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और अच्छा खबर है 400 पार हो गया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको 1000 पहुंचाइए ताकि विक्रम सर लाइव आएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, इसको समाप्त करते हैं।